अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त यहां पर मैं मौजूद हूं जहां पर जंगलात का, कराची में जो अर्बन फॉरेस्ट का आगाज़ किया गया उस मकाम पर मौजूद हूं। यहां पर कुछ अर्सा पहले जो है क्लिफ्टन में एक कचरे का डंपिंग पॉइंट था, यानी कि इस जगह शहर के मुख्तलिफ इलाकों से कचरा लाकर जमा किया जाता था, उसके बाद डंप किया जाता था और यहाँ से हर तरफ ताफुन, गंदगी और गलाजत और फैल चुकी होती थी, जिसकी वजह से ये पीछे जो नज़र आने वाले फ्लैट्स हैं यहाँ पर और उसके बाद आने जाने वाले जो मकीन हैं या शहरी है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब इसकी हालत बदल चुकी है। मुर्जा वहाब और उसके बाद फिर उनकी जो इंतजामिया के साथ साथ जो मुख्तलिफ फलाही इदारे हैं उनकी जानिब से इस जो साहिल है इसकी सूरत हाल को तब्दील करने की दिन रात कोशिश की गई। पौधों लगाए गए, पौधों का जिस तरह आगाज़ हुआ उसके बाद अब पौधों ने न सिर्फ फूल देना शुरू कर दिए हैं बल्कि फल देना भी शुरू किए हैं। अब कितने जो है वो इलाके पर मुहित है ये अर्बन फॉरेस्ट जो कि साहिल के ऊपर है और उसके बाद कौन कौन से पौधे लगाए गए हैं, यहाँ की रखवाली करने वाले बागबान जो हमारे साथ मौजूद हैं। आप ये बताइएगा कि काफ़ी देर हम पहले देख रहे थे आप पानी लगा रहे थे पौधों को, तो ये कितने पौधे हैं और कितनी लंबे अरसे के लिए और कितनी मुहित है, जगह कितना एकड़ रकबा है? जगह तो बहुत है, पौधे तो हर किस्म के लगे हुए इधर। अच्छा, फ्रूट के पौधे, कोई ऐसे पौधे, बहुत पौधे हैं। ठीक है। तो इसमें अब पहले डे वन से आप यहाँ काम कर रहे हैं जब से ये जंगल बनाया? जी सर, शुरू में तो पहले किचरा था। अच्छा, कुछ चीज़ नहीं था, मैंने किचरे से ऐसी जगह थी माशाल्लाह, उसको सफाई किया, फिर मैंने ये पौधे पौधे लगाए हैं माशाल्लाह। तो अब लोग आते हैं, कराची वाले आते हैं देखने के लिए, उसके बाद फिर ये परिंदे चीज़ें भी आती हैं जो काफ़ी रूठ चुके थे, वापस आना शुरू हुए? जी जी, परिंदे बहुत है, परिंदे है हमारे पास बहुत लोग आते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, बहुत खुश होते हैं कि यार वीआईपी जंगल बन गया है, वीआईपी हरियाली हो गई। तो ये कौन कौन सी रंग व नस्ल के पौधे हैं, यानी कि फल देने वाले हैं, फूल देने वाले हैं, क्या चीज़ें हैं? पौधे बहुत है, कुछ नाम नहीं आता, कुछ का नाम आता है हमारे को। अच्छा, कुछ सुखचैन है, अमरूद है, जामुनी है, ठीक है, और जंगली बादाम है, इमली है, नींबू है, नारंगी के पौधे है। सही है। तो कितने मजदूर हैं जो इसकी निगरानी करते हैं, क्योंकि ये इलाका तो बड़ा ख़तरनाक भी था, खौफनाक भी था, समंदर की हवा तेज़ चलती थी, तो इन पौधों की निगरानी के लिए कितना मुश्किल काम था, इनको बड़ा करने में, इनकी निगरानी और रखवाली करने में कितना मुश्किल काम? पहले तो बंदे हम बहुत मजदूर 100 बंदे हो जाते थे इधर, अभी तो कम में बंदे, 25 बंदे हैं हम इधर, देखभाल करते हैं, पानी में लगाते हैं, इसकी क्यारी ब्यारी बनाते हैं, ठीक है, पौधे पौधे लगाते हैं, देखभाल करते हैं। ठीक है। तो बहरहाल ये जो एक साहिल का ये जो जंगलात है ये किसी भी शहर के या किसी भी मुल्क के खूबसूरत तरीन इलाके में से एक जगह जो है वो इसलिए भी है कि यहाँ पर चूँकि पहले गंदगी थी, किसी को कोई फ़िक्र नहीं थी, हालांकि इलाका जो है वो कंटोनमेंट हुकाम का है, KPT का है, लेकिन उसके बाद फिर इसके ऊपर जो है वो DMC या KMC की जानिब से कचरा डंप किया जाता था। लेकिन अब जो इसके अंदर तब्दीली की गई है उसके बाद फिर हमने देखा कि अब लोगों की ज़्यादा तवज्जो हो गई, यानी कि इंतज़ामी मामलात पैदा होना शुरू हुए हैं। लेकिन सबसे अच्छी और बेहतरीन बात यह है कि इसके ऊपर जो पौधे लगाए थे अब वो दरख्त बन चुके हैं, यानी कि अब फल भी देना शुरू कर दिया है, अब फूल भी दे रहे हैं। उसके बाद फिर जो एक अरसे दराज पहले से रूठ चुके थे गंदगी की वजह से, यहाँ से जो परिंदे थे वो चले गए थे, अब परिंदों के साथ साथ अब आवाम ने भी आना शुरू कर दिया है और काफ़ी अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। हम आगे चलते हैं, कुछ मज़ीद इसकी सूरत हाल दिखाएंगे आपको, वो फल भी दिखाते हैं, मज़ीद फूल भी दिखाते हैं, आप भी देखें, खुश होंगे कि अगर इंतज़ामिया चाहे तो क्या से क्या नहीं कर सकती। एक जिस तरह एक अर्बन फॉरेस्ट के अंदर आपको नज़र आ रहा है, इसी तरह यहाँ पर खड़े होके अब कैमरे पे आवाज़ शायद आ रही है नहीं आ रही, लेकिन मुझे आवाज़ ज़रूर आ रही है कि वो परिंदे जो यहाँ से रूठ गए थे, यहाँ से जिन्होंने मुंह मोड़ लिया था, जो वो लोग, जो वो परिंदे जो साहिल से या साहिली पट्टी से मोहब्बत करते हैं, वो सब यहाँ से नाराज़ होकर चले गए थे गंदगी की वजह से, अब वो वापस आ गए हैं। अब आपको मेरे ख्याल में स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे होंगे और उनकी आवाज़ भी आ रही होगी, चहचहाहट, यानी कि जिस तरह वो खुशी का इजहार करते हैं जब उनकी मनपसंद उनको फल मिलें, फूल मिलें और उसके बाद फिर उनको मनपसंद पौधे मिले और यानी कि उन जैसा वो जैसा पसंद करते हैं वैसा माहौल मिले, तो यकीनन कितनी खुशी की बात होगी। अब ये खुद आपको ऊपर भी नज़र आ रहे हैं और नीचे भी आपको आवाज़ आ रही होगी कि किस तरह ये माहौल को पसंद कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल आवाज़ आ रही है, आपको भी यकीनन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आवाज़ आए, क्योंकि मैं करीब जाऊँगा तो उड़ जाएंगे। तो वो खुशी का इजहार कर रहे हैं इस अच्छे माहौल में, चूँकि ये सिर्फ ये मेरे करीब से नहीं बल्कि दूर भी आवाज़ आ रही है,
लेकिन चूँकि हवा तेज़ चल रही है, साहिल है, समंदर का किनारा है, तो इस वजह से शायद हवा की आवाज़ ज़्यादा हो और इनकी आवाज़ कम हो। और यहाँ पर तितलियाँ और मुख्तलिफ़ किस्म की तितलियाँ जो मुख्तलिफ़ फूलों पर बैठ के वो यानी कि उसको एंजॉय करती हैं। उनकी जो खुराक का ज़रिया है मुख्तलिफ़ फूल हैं, तो वो एक जगह से उड़ के दूसरी जगह, दूसरी जगह से उड़ के दूसरी जगह, इस तरह तितलियाँ और मुख्तलिफ़ किस्म के जो छोटे बड़े कीड़े अच्छी जो चीज़ों को पसंद करते हैं वो, और उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ किस्म के, ये देखें आप तितली देखें, ये खुद देखें कि इस जगह पर ज़ाहिर है जहाँ गंदगी होती है वहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं आती, लेकिन जहाँ अच्छी चीज़ हो तो वहाँ पर ये तितलियाँ और हर चीज़ नज़र आती है। अब सिर्फ एक तितली नहीं, दर्जनों की तादाद में आपको तितलियाँ भी नज़र आ रही हैं। ये देखें, आपको यकीनन नज़र आ रही होंगी। तो ये बड़ा एक अप्रिशिएट करने वाला एक माहौल है, वक्त है कि हम उन लोगों को अप्रिशिएट करें जिन लोगों ने ये जद्दोजहद की है, जिन लोगों ने कोशिश की है इस गंदे माहौल को अच्छा बनाने के लिए। ये देखें खुद तितलियाँ भी, ये तितलियाँ भी नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर ये देखें आपको अब ये पौधे भी, पौधों के ऊपर फल भी नज़र आ रहे हैं। ये खुद तितलियाँ देखें। आपने एक तो ये बात सुनी होगी ना, जंगल में मंगल, तो अब ये खुद देखें कि एक तरफ आपको रेत और मिट्टी और हर तरह से एक यानी कि बुरी जगह नज़र आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ आपको वहीं पर फूल उगा नज़र आया तो किस तरह दिल बाग बाग होगा, तो आप खुद ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस तरफ भी इसी तरह का मंजर है कि आपको हर तरफ ये पौधे ही पौधे नज़र आ रहे हैं, और जो फूल देने वाले पौधे हैं उन्होंने फूल देना शुरू कर दिए हैं, और जो फल देने वाले पौधे हैं उन्होंने फल देना शुरू कर दिए हैं। यानी कि अगर आपका साहिल अगर इस तरह खूबसूरत होगा तो आपको पता है कि होगा क्या, कि आपके जो सियाह हैं वो आएंगे। यानी कि सियाहती मकाम को मज़ीद जब भी खूबसूरत बनाया जाता है तो आपको फिर किस तरह यानी कि चीज़ें नज़र आती हैं। यानी कि आपको पता है कि जब सियाहत बढ़ेगी तो फिर मुल्क की मईशत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, और अगर मुल्क की मईशत फ़ायदेमंद होगी तो यहाँ की आवाम का बड़ा फ़ायदा होगा। तो बड़ा अच्छा सोचा गया है। यानी कि जो इस तरह की मकामात, जो चीज़ें इसी तरह अगर पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर कचरा गंदगी या उनको मेंटेन नहीं किया गया, अगर इनको इसी तरह मेंटेन किया जाता है तो फिर ख़ुद अंदाज़ा लगाए कि किस तरह चीज़ें अच्छी हो सकती है, बेहतर हो सकती हैं। ये मज़ीद आप देखते रहेंगे। मैं थोड़ा मज़ीद आगे भी चल रहा हूँ, एक एक चीज़ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप देखें और ख़ूब इंजॉय करें। मैं अगर आपको लॉन्ग शॉट दिखाऊँ तो आपको ये क्लिफ्टन का साहिल नज़र आ रहा है, आपको ये पूरी लाइन के साथ आपको ये खजूर के दरख्त नज़र आ रहे हैं। इसी तरफ आप बिल्कुल मेरे सीधे हाथ की तरफ आते हैं तो ये क्लिफ्टन के और ये बिलावल हाउस के चुरंगी के बाद वाली ये चुरंगी है। आपको यहाँ पर फ्लैट्स और यहाँ पर जो मुख्तलिफ दफातर जो है वो नज़र आ रहे हैं। और इस तरफ अगर हम देखें तो सामने आपको हाइपर स्टार, उसके बाद फिर आगे जाकर आपको मैकडोनल्ड नज़र आएगा, और उसके बाद फिर बाग इब्न कासिम का एरिया है। यानी कि ये तकरीबन 16 एकड़ से ज़ायद रकबा है जो कचरा था, जिसके अंदर जो है वो ताफ़ुन उठ रहा था, उसको जो है माहौल दोस्त बनाने के लिए, आवाम दोस्त माहौल बनाने के लिए दिन रात एक कोशिश करने के बाद ये सारा आपको एक बाग की शक्ल इख्तियार कर चुका है, बाग नज़र आ रहा है। तो मैं आगे भी चलूँगा, आगे भी दिखाता हूँ आपको मज़ीद पौधे, मज़ीद फल, मज़ीद जो चीज़ें हैं वो दिखाता हूँ ताकि इस खूबसूरत माहौल को आप इंजॉय करें। बताया गया है कि तकरीबन ये 16 एकड़ के ऊपर तकरीबन 2 लाख के करीब जो है वो पौधे लगाए गए हैं। इसमें बिलावल भुट्टो ने भी कहा गया है कि बाहर से पौधे मंगवा के वो भी यहाँ पर लगवाए, और उसके बाद फिर मुर्सा वहाब और उसके अलावा मुख्तलिफ जो समाजी तंजीमें हैं उनकी जानिब से पौधे दिए गए लोगों को यहाँ पर लगाने के लिए। तो यहाँ बड़ी अच्छी निगरानी की जा रही है, दिन रात चौकीदार भी यहाँ होते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर जो बागबान हैं, माली हैं, वो भी यहाँ पर पानी देने के लिए मौजूद होते हैं, ताकि इन पौधों को अगर ऐसा छोड़ ना दिया जाए। यानी कि अब मेहनत करके जब इनको इतना खूबसूरत बना दिया गया है, जिन्होंने फल और फूल देना शुरू कर दिए हैं, तो अब ये ज़ाया ना हो जाएं, उसको बचाने के लिए अब इसकी भरपूर किस्म की निगरानी की जा रही है। जिस पौधे का जिस तरह यानी कि उसको दर्जा हरारत चाहिए होता है या जिस तरह उसको हवा चाहिए होती है, उसी तरह उसको माहौल फ़राहम किया जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी बड़ी मेहनत वाला काम होगा, कितना बड़ा ये काम होगा कि आप तक ये सब आप सब के लिए करने की कोशिश की गई है। अब चूँकि अगला जो मंसूबा है हमें जो बताया गया था वो ये है कि हाइपर स्टार के बाद, मैकडोनल्ड के बाद निशान पाकिस्तान, और उसके बाद फिर CVU के 2 दरिया तक ये मंसूबा था कि जहाँ जहाँ ये जगह खाली पड़ी हुई है, जहाँ पे कचरा जमा हो चुका है, तो उसको जो है मज़ीद उस जगह पर भी इसी तरह पौधे लगाए जाएँ, इसी तरह के दरख्त लगाए जाएँ, फल देने वाले दरख्त लगाए जाएँ, और यहाँ पर आवाम दोस्त माहौल बनाया जाए। तो वो फ़िलहाल शुरू नहीं किया जा सका है, लेकिन
मज़ीद आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ जिसमें आप देखेंगे तो खुद हैरान रह जाएंगे और जो काम करने वाले हैं उनको खूब आप अप्रिशिएट भी करेंगे, उम्मीद है। जनाब ये जो आप देख रहे हैं ये लीमू का पौधा है और इसके ऊपर आपने फूल भी देखे और इसके नीचे देख रहे हैं कि लीमू अब उगना शुरू हो गए हैं। और ये इंतहाई दिलचस्प बात इसलिए है कि यहाँ पर यानी कि पौधे लगाने उगाने का या उसके बाद फिर इसकी इतनी बड़ी अफसाइश हो जाए उसका कभी कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन हिम्मत पकड़ी गई और उसके बाद फिर जिस तरह दिन रात एक करके इसके ऊपर लगाया गया, अब ये यानी कि मेहनत का फल मिलना शुरू हो गया है। अब ये चूँकि जिस तरह मौसम में बहार है और उसके बाद फिर अफजाइश का वक्त भी है मुख्तलिफ फलों का और उसके बाद फिर पौधों का, तो ना सिर्फ फूल हो रहे हैं बल्कि अब इन फलों ने जो वो इन जो पौधे थे जो फल देने वाले पौधे हैं उन्होंने अब फल देना शुरू कर दिए हैं। यानी कि अब इस माहौल में इस जगह पे आपको सिर्फ आके देखना ही नहीं, यानी कि अब कोई भी चीज़ आके एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन हर दफ़ा हम रिक्वेस्ट ये करते हैं लोगों से कि भाई चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना, क्योंकि आप आएंगे यानी कि देखेंगे एंजॉय करेंगे तो दूसरे की जो मेहनत है जिन्होंने दिन रात एक करके इन पौधों के ऊपर लगाई है तो वो मेहनत आपने ख़राब नहीं करनी है, आपने बड़ी एहतियात करनी है। क्योंकि हमने देखा यहाँ पर जिस तरह मज़दूर काम कर रहे हैं ख़ास तौर पर इसकी निगरानी कर रहे हैं इन चीज़ों की, तो वो ऐसे आसान बात नहीं है, आसान काम नहीं है। जिन लोगों ने दिन रात मेहनत करके इनको लगाया, इनको तैनात किया कि ये पौधे इनकी हिफाजत की, पानी दिया, तो ये सब चीज़ें कहने का मकसद ये है कि इसलिए की गई हैं कि आवाम के लिए आवाम को बेहतर और ख़ूबसूरत माहौल दिया जाए। यानी कि कराची की जिस तरह सूरत हाल है सब जानते हैं, तो गंदगी कचरा गलादत हर तरफ से यानी कि बड़ा एक अजीब माहौल है। तो अब उस माहौल में अगर आपके लिए कोई इस तरह का काम कर रहा है, यानी कि एक अच्छी जगह आपको अच्छा माहौल फराहम कर रहा है, तो वो फिर आप सबके लिए बेहतर है, चंद लोगों के लिए नहीं है, ये पूरी कराची की आवाम, सिंध की आवाम के लिए बेहतर है। अब ये खुद देखें शहतूत के जो है वो ये पौधे हैं, अब इन्होंने बाकायदा शहतूत देना भी शुरू कर दिया है। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ, खुद हैरान होंगे। सिर्फ ये इतनी लंबी तकरीर करने का मकसद भी ये होता है, आपको दिखाने का मकसद भी यही होता है कि आप ये देखें अब ये कितने अच्छे लग रहे हैं, ये अब बड़े होंगे। यहाँ पर इन शहतूत की वजह से कितने खूबसूरत परिंदे आएंगे, दूर दराज इलाकों से ये परिंदे आएंगे, तो कितना अच्छा लगेगा आपको। ये देखें ज़बरदस्त। तो ये सब चीज़ें दिखाने के लिए आए हैं। अब ये वाली जो जगह है आपको हैरानी होगी कि जो पौधे धूप या सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते उनके लिए अलग से इंतज़ाम किया गया है। अब ये मतलब ग्रीन नेट लगाई गई है ताकि इन पौधों को धूप, तेज़ हवाओं, यानी कि जो नाजुक पौधे होते हैं नाजुक अफराद की तरह, उनके लिए नाजुक का एक इस तरह उनको बचाने के लिए अच्छा बंदोबस्त किया गया है, यानी कि ऊपर नेट लगाई गई है। अब यहाँ पर आप देखें खुद, चूँकि ये तेज़ हवा, तेज़ धूप या सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो इनको अलग से इनका बंदोबस्त किया गया है। इनको पानी देने के लिए क्यारियाँ अलग से बनाई गई हैं। और ये जो पूरा आपको जाल नज़र आ रहा है, ये सारा जाल जो है ये है अंगूर के लिए। अब ये चूँकि अभी अंगूर का सीज़न नहीं है, तो जैसे ये सीज़न होगा तो ये पूरा नेट के ऊपर इनका जाल बिछा हुआ है, इनके लिए रस्सियों के साथ जाल बनाया गया है ताकि इसकी जो लड़ियाँ हैं अंगूर की और ये पूरी फैले इस इलाके में। अब ये इधर नीचे और देखें, ये वो पौधे हैं, ये अब ये पपीता जो है वो यहाँ पे यानी कि अब वो देना शुरू कर दिया है और इस तरह मज़ीद चीज़ें। अब ख़ुद देखें, हैरान होंगे देख के। अब हम चूँकि आप वीडियो देखेंगे शायद बहुत सारे दोस्त, और मैं तो यही कहूँगा कि ये सारी चीज़ें लगाई आपके लिए जाती हैं, आप लोग आया करें, देखा करें। अब देख के आप एंजॉय करेंगे। मैं यहाँ महसूस करके, यहाँ खड़े होकर महसूस कर रहा हूँ तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, देखने में मज़ा आ रहा है। और हमारे बहुत सारे दोस्त जैसे ट्रैवल करके जाते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, उनका भी यही मकसद होता है कि आप तक वो चीज़ें पहुँचाई जाएँ जो छुपी हुई होती हैं, यानी कि आप देख नहीं पाते, आपको पता नहीं होता कि क्या चीज़ें अच्छी हो रही हैं। ज़ाहिर है वो चीज़ें आप देख रहे होते हैं टीवी पे, जो टीवी वाले आपको दिखा रहे होते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे दोस्तों का ये मेहनत करने का या काम करने का मकसद यही होता है कि जो आवाम तक जो चीज़ें आम फहम में नहीं पहुंच पा रही होती वो आप तक पहुंचाएं। तो जनाब ये साहिल के ऊपर जो अर्बन फॉरेस्ट है उसके बिल्कुल टॉप पे मैं मौजूद हूँ। मेरे अगर उल्टे हाथ की तरफ देखेंगे तो आपको एक ताहद निगाह पौधे ही पौधे नज़र आ रहे हैं और फूल और फल देने वाले। इसके अलावा मेरे राइट साइड पे भी देखेंगे, यहाँ पर भी ऐसा ही माहौल है। लेकिन ये माहौल बनाने के लिए दिन रात एक करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी। और उसके बाद ये सिर्फ ऐसा नहीं कि इनको लगा के छोड़ दिया गया
गया, बल्कि अब तक जो है वो निगरानी इसकी जारी है। जिस तरह हमें मजदूरों ने बताया, यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उन्होंने बताया। तो कहने का मकसद ये है कि अगर कोई चाहे, इंतज़ामिया अगर चाहे, मैनेजमेंट अगर चाहे तो ना सिर्फ शहर की बल्कि सूबे की बल्कि पूरे मुल्क की हालत इसी तरह बदल सकती है कि गंदी चीज़ों को अच्छा बना दिया गया है। अब यहाँ पर जिस तरह ये हो गए हैं, पौधे लगा दिए गए हैं, अब फल फूल दे रहे हैं, तो यकीन माने अगर आप हैं, फैमिली के साथ हैं, जो मुल्क से बाहर से देखने वाले लोग हैं, वो अगर कराची घूमने के लिए आते हैं और उसके बाद फिर साहिल के साथ साथ अगर इन चीज़ों को देखते हैं तो उनका भी दिल यकीनन बाग बाग होगा। क्योंकि हम एक अरसे से रिपोर्ट करते हैं कि कराची गंदा है, कराची में गटर उबल रहे हैं, गंदगी है, गलाजत है, लेकिन कराची में बहुत अच्छे काम भी हो रहे हैं और ये अच्छे काम दिखाना भी हम पे फ़र्ज़ है, लाजिम है। तो इसलिए हमने आपको कोशिश की कि ये सारी चीज़ें दिखाएं ताकि आपको पता होना चाहिए कि कराची ना कराची वाले गंदे हैं ना कराची गंदा है। कराची में कुछ गंदे लोगों ने कराची को गंदा करने की ज़रूर कोशिश की है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब जिस तरह मज़ीद बेहतरी की तरफ जा रहा है तो आगे अच्छे से अच्छा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। फिर किसी और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।